एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा, उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है, यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जवाहरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेज कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा व उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है। दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम काजी था। वह बीरबल की ख्याति से बहुत ईर्ष्या करता था और हर समय सोचता रहता था कि कैसे उसकी बदनामी की जाए। एक दिन उसने एक चालाक योजना बनाई और कुछ अन्य दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल के खिलाफ राजा अकबर को भड़काने का निर्णय लिया। काजी और उसके साथी दरबारियों ने मिलकर एक झूठी कहानी बनाई कि बीरबल ने राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा है। उन्होंने यह कहानी अकबर को सुनाई और उसे भड़काने की कोशिश की। अकबर को भी कुछ संदेह हुआ, लेकिन वह बीरबल पर अंधा विश्वास करता था। फिर भी अकबर ने अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए बीरबल को बुलाया और उससे इस बारे में पूछा।
बीरबल ने बिना देर किए सभी आरोपों को नकारा और कहा कि वह निर्दोष है। बीरबल ने अकबर से कहा कि वह दोष मुक्त साबित होने के लिए कोई भी परीक्षा देने को तैयार है। अकबर ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने बीरबल से कहा कि उसे अगले दिन इसी समय दरबार में उपस्थित होना है और अपनी समझदारी से अपनी निर्दोषता साबित करनी है। बीरबल ने सिर झुकाकर राजा का आदेश स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे। बीरबल भी समय पर पहुंच गया। अकबर ने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल, तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से यह साबित करना है कि तुम निर्दोष हो, अन्यथा तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जी महाराज। फिर बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, महाराज, मुझे कुछ कहने की अनुमति दीजिए। क्या मैं यहाँ उपस्थित सभी दरबारियों से कुछ प्रश्न कर सकता हूँ? अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक एक कर सभी दरबारियों से प्रश्न पूछना शुरू किया। सभी दरबारियों ने सच्चाई बताने के बजाय काजी की बनाई कहानी का समर्थन किया। बावजूद इसके बीरबल ने धैर्य नहीं खोया। फिर उसने काजी से प्रश्न किया, काजी, क्या आपने मुझे राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए देखा? काजी ने तन्मयता से कहा, हाँ बीरबल, मैंने तुम्हें राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए देखा है। बीरबल मुस्कुराया और कहा, क्या आप गवाही देने के लिए तैयार हैं? काजी ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोला, महाराज, अब मैं सच्चाई साबित करने जा रहा हूँ। और फिर उसने सभी दरबारियों के सामने एक गुप्त पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें काजी और उसके साथियों की सारी साजिश का विवरण था। राजा अकबर ने वह पत्र देखा और उसमें लिखी बातें पढ़कर आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल ने उन सबूतों के आधार पर अपनी निर्दोषता सिद्ध कर दी। काजी और उसके साथी दरबारियों को अपने झूठ और साजिश का परिणाम भुगतना पड़ा। अकबर ने तुरंत सभी दोषियों को दंड दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस घटना के बाद दरबार में फिर कभी बीरबल के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया। बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक बार फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अपनी निर्दोषता सिद्ध की, बल्कि अपने दुश्मनों को भी सबक सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और समझदारी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी और महाराज अकबर कुछ सोच में डूबे हुए थे। अचानक उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि दुनिया में सबसे अधिक सुखी व्यक्ति कौन है? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए। हर कोई सोच में पड़ गया, लेकिन किसी के पास कोई माकूल जवाब नहीं था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। अकबर ने वही प्रश्न बीरबल से पूछा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक सुखी व्यक्ति कौन है, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर ने इस पर सहमति जताई। अगले दिन बीरबल अकबर को एक गरीब किसान के घर ले गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस किसान के साथ कुछ दिन बिताकर देखें, आपको खुद ही उत्तर मिल जाएगा। अकबर ने इस पर सहमति दी और किसान के घर रहने लगे। किसान का जीवन अत्यंत सरल और सुखद था। वह हर सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करता और शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करता। उसकी पत्नी और बच्चे भी बहुत खुशहाल और संतुष्ट दिखते थे। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने महसूस किया कि किसान के पास भौतिक सुविधाओं की कमी थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से खुश था। उसका परिवार भी उसमें सहयोग करता था और वे सभी पारिवारिक प्रेम और सामंजस्य में जीते थे। कुछ दिन बाद बीरबल फिर से किसान के घर आए और अकबर को दरबार में वापस ले गए। दरबार में वापस आने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा,
बीरबल, मैंने उस किसान के घर में कुछ दिन बिताए और मैंने देखा कि वह काफी सुखी और संतुष्ट था। लेकिन क्या यही सुख का असली राज है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सुख का असली राज केवल संपत्ति या भौतिक वस्त्रों में नहीं है। सुख का असली राज है संतोष, मेहनत और पारिवारिक प्रेम में। वह किसान अपनी मेहनत से संतुष्ट था, उसका परिवार उसके साथ खुश था और उनके बीच का प्रेम ही उनकी सच्ची संपत्ति थी। अकबर ने बीरबल की बातों पर गंभीरता से विचार किया और समझ गए कि सुख का असली राज सादगी और संतोष में है। उन्होंने तब से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय अपने जीवन में सादगी और संतोष को प्राथमिकता देना शुरू किया। इस प्रकार पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गई उनकी समझ और वे अपने राज्य को भी उसी सादगी और संतोष के साथ चलाने का संकल्प लिया। बीरबल की इस कहानी ने दरबारियों के मन में भी सुख और संतोष का सच्चा अर्थ बिठा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख केवल धन धान्य में नहीं, बल्कि हमारे अपनाए हुए जीवन के तरीके और हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे रिश्तों में छिपा होता है। एक समय की बात है जब अकबर का दरबार अपने विभिन्न बुद्धिमान और कुशल दरबारियों के लिए प्रसिद्ध था। इनमें से सबसे प्रमुख था बीरबल। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर के प्रिय मंत्रियों में से एक बना दिया था। अकबर के दरबार में हमेशा बीरबल की तारीफ होती थी, लेकिन कुछ दरबारी बीरबल की इस लोकप्रियता और महाराज के प्रति उनके नजदीकी संबंध से ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक दरबारी ने बीरबल को नीचा दिखाने की ठानी और महाराज अकबर के पास अपनी योजना के साथ पहुंचा। एक दिन उस दरबारी ने अकबर से कहा, महाराज, बीरबल तो बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे सचमुच हर किसी को खुश रख सकते हैं? अकबर को इस चुनौती ने सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताएं कि क्या तुम हर किसी को खुश रख सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक महाराज, लेकिन यह तो समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अकबर ने सोचा, अगर बीरबल सच में इतना चतुर है तो यह परीक्षा उसके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, तुम्हें एक दिन के भीतर सभी दरबारियों को खुश करना होगा, वरना तुम्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। बीरबल ने सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार किया। बीरबल ने चिंतन करते हुए अपनी योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने दरबार में एक समारोह आयोजित करने की घोषणा की और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। हर कोई उत्सुकता से इस समारोह का इंतजार कर रहा था। समारोह के दिन बीरबल ने दरबार को सुंदर फूलों से सजवाया और एक बेहतरीन दावत का आयोजन करवाया। जैसे ही दरबार में सभी दरबारियों का आगमन हुआ, बीरबल ने व्यक्तिगत रूप से हर किसी का स्वागत किया और उनके साथ मित्रतापूर्ण वार्तालाप की। उन्होंने सभी दरबारियों की रुचियों और पसंद का ख्याल रखकर उनके प्रिय खाद्य पकवान तैयार करवाए थे। इसके बाद बीरबल ने हर किसी को एक एक कर बुलाया और उनसे उनकी इच्छा और इच्छाओं के बारे में पूछा। उन्होंने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और तुरंत समाधान प्रदान किए। दरबारियों ने महसूस किया कि बीरबल वास्तव में उनकी भलाई के प्रति गंभीर हैं। समारोह के अंत में बीरबल ने सभी दरबारियों से पूछा कि क्या वे खुश थे। सभी दरबारी एक स्वर में बोले, हाँ बीरबल, तुम्हारे प्रयासों ने हमें बहुत प्रसन्न किया है। दरबारियों के चेहरे पर स्पष्ट तृप्ति का भाव देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। अकबर ने दरबारियों की सहमति के बाद बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम सभी को खुश रख सकते हो। तुम्हारी चतुराई, विवेक और समझदारी ने तुम्हें मेरे प्रिय मंत्री बना दिया है। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, मेरी सफलता का राज आपकी कृपा और विश्वास है।
आपकी सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सभी की भावनाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करें और उन्हें समझें, तो हम किसी को भी खुश कर सकते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से सभी दरबारियों के दिल जीत लिए और साबित किया कि सच्ची सेवा और मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था और सभी मंत्री शांतिपूर्वक अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। अकबर ने अपनी आदत के अनुसार सभी दरबारियों को कोई न कोई प्रश्न पूछने की ठानी। अचानक अकबर ने एक कठिन प्रश्न पूछा, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि इस दरबार में सबसे बड़ा अनुभव किसका है? इस प्रश्न ने सभी दरबारियों को सकते में डाल दिया। सभी दरबारी चुप थे और कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। उस समय बीरबल दरबार में उपस्थित थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और बोले, महाराज, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर सबसे उचित रूप से मैं ही दे सकता हूँ। हमें इसका एक अनुभवजनक प्रमाण देखना चाहिए। क्या आप मुझे इसका अवसर देंगे? अकबर ने सोचा कि बीरबल ने पहले भी कई कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया है, इसलिए उन्होंने बीरबल को इजाजत दी। बीरबल ने अपने घर से एक खूबसूरत दोगला शेर लाने का आदेश दिया। देखते ही देखते बीरबल का सेवक एक बड़ा पिंजरा लेकर आया, जिसमें एक बड़ा और सुंदर शेर था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह शेर बहुत खतरनाक है और इसके साथ रहना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अकबर ने सोचा कि यह देखने में सचमुच खतरनाक है। दरबारियों में भी उत्सुकता बढ़ गई। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल ने बात जारी रखी, महाराज, मैं चाहता हूं कि हम इस शेर के सामने दरबारियों में से किसी एक को खड़ा करें। यह हमें अनुभव की महत्ता को बेहतर समझाने में मदद करेगा। दरबारियों के बीच एक दूसरे की ओर देखते हुए छीछी होने लगी। सबकी नजरें अकबर की ओर थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। एक दरबारी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, महाराज, यह बहुत खतरनाक है। हम सभी डरते हैं। अकबर भी असमंजस में थे, लेकिन वह बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते थे। अंततः अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल, तुम ही इसे समझाओ। बीरबल ने शेर के पास जाते हुए कहा, महाराज, ध्यान से देखिए। बीरबल ने शेर के पास जाकर पिंजरे का दरवाजा खोला और शेर को बाहर निकाला। शेर ने बाहर आकर बीरबल को देखा, लेकिन कोई आक्रमण नहीं किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह शेर वास्तव में एक प्रशिक्षित दोगला है, जिसने अपनी आक्रामकता को छोड़ दिया है और इसे मैंने पालतू बना दिया है। अनुभव और बुद्धिमत्ता का ही यह परिणाम है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी मुश्किल स्थिति का सामना करने के लिए हमें डरने की बजाय धैर्य और चतुराई का सहारा लेना चाहिए। अनुभव एक अमूल्य शिक्षा का माध्यम है, जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अपने नवरत्नों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। अचानक एक व्यापारी दरबार में आया और रोते हुए सम्राट अकबर से न्याय की गुहार लगाई। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरी सारी संपत्ति एक ठग ने धोखे से छीन ली है। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह मेरे व्यापार में साझेदार बनेगा और सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। अब वह सारे दस्तावेजों का मालिक है और मुझे बेघर कर दिया है। सम्राट अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और तुरंत बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की गहराई से जांच करो और सुनिश्चित करो कि न्याय हो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप चिंता न करें, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। आप मुझे उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी दें जिसने आपको धोखा दिया है।
व्यापारी ने ठग का नाम और पता दिया। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को उस व्यक्ति की जानकारी एकत्र करने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद गुप्तचर लौट आए और उन्होंने बताया कि ठग एक चालाक और धूर्त व्यक्ति है जिसने कई लोगों को इसी प्रकार धोखा दिया है। बीरबल ने ठग को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। ठग जब दरबार में आया तो उसने पूरी आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। व्यापारी ने अपनी मर्जी से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। बीरबल ने ठग से पूछा, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? ठग ने दस्तावेजों को प्रस्तुत किया और कहा, ये देखिए महाराज, इन दस्तावेजों पर व्यापारी के हस्ताक्षर हैं। बीरबल ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा और फिर व्यापारी से पूछा, क्या तुमने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन ठग ने मुझे धोखा देकर ऐसा करवाया। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने सम्राट अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस मामले को हल करने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और ठग दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा है, इसलिए हम सत्य को जानने के लिए एक परंपरागत पद्धति का उपयोग करेंगे। बीरबल ने एक बड़ा कड़ाहा, पानी से भरा एक बड़ा बर्तन मंगवाया और कहा, हम इस पानी में एक जादुई शक्ति डालेंगे। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसके हाथ जल जाएंगे। बीरबल ने ठग को पहले हाथ डालने के लिए कहा। ठग डर गया, लेकिन उसने हाथ डालने की हिम्मत की। उसके हाथ सही सलामत बाहर निकले। फिर बीरबल ने व्यापारी से कहा, अब तुम हाथ डालो। व्यापारी ने बिना किसी डर के हाथ डाला और उसके भी हाथ सुरक्षित निकले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इस पानी को पीऊंगा और सच सामने आएगा। बीरबल ने पानी पिया और फिर ठग से कहा, अब सच्चाई बताओ, अन्यथा तुम बच नहीं पाओगे। ठग घबरा गया और अंततः उसने कबूल कर लिया कि उसने व्यापारी को धोखा देकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसने कहा, मैंने व्यापारी को शराब पिलाकर और झूठे वादे करके उसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। बीरबल ने सम्राट अकबर की ओर मुड़कर कहा, महाराज, सत्य सामने आ गया है। ठग ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। सम्राट अकबर ने ठग को कड़ी सजा दी और व्यापारी की सारी संपत्ति उसे वापस दिलाई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की प्रशंसा की। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय बादशाह का प्रिय मंत्री बीरबल भी वहां उपस्थित था। हमेशा की तरह दरबार का माहौल सौहार्दपूर्ण था और सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बातचीत के दौरान अकबर बादशाह के मन में अचानक एक अजीब विचार आया। वह सोचने लगे कि कैसे एक व्यक्ति अपनी हंसी को रोक सकता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस विषय पर बीरबल की परीक्षा ली जाए, क्योंकि बीरबल हमेशा हर समस्या का हल निकालता था। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी हंसी को पूरी तरह से रोक सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं मानता हूं कि अगर स्थिति बहुत गंभीर हो तो व्यक्ति अपनी हंसी को रोक सकता है। यह सुनकर अकबर बादशाह ने कहा, तो मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती प्रस्तुत करता हूं। तुम इस दरबार में किस तरह भी परिस्थिति बनाओ, लेकिन तुम्हें हंसी को पूरी तरह से रोकना होगा। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया और कुछ समय के लिए चुपचाप सोचने लगे। फिर वे दरबार से बाहर निकले और एक अनूठी योजना बनाई। अगले दिन बीरबल अपने मित्रों और नौकरों के साथ अकबर के दरबार में पहुंचे, जिसमें हर किसी के हाथ में एक बांसुरी थी। बीरबल ने दरबार में सभी को बांसुरी बजाने का आदेश दिया।
हर व्यक्ति ने बांसुरी उठाई और बजाना शुरू किया। वहां पर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां गूंज रही थीं और दरबार का माहौल बदल गया। बीरबल ने एक व्यक्ति को विशेष रूप से आदेश दिया कि वह बांसुरी को जितनी भी अजीब ध्वनियां संभव हो वैसी बजाए। अकबर बादशाह ने यह देखा और शुरू में उन्होंने सोचा कि यह एक साधारण कार्यक्रम है, लेकिन जब वह अजीब ध्वनियां सुनने लगे तो वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। उन्होंने जोर से हंसना शुरू कर दिया। बीरबल ने मौके का फायदा उठाते हुए ख्याल किया कि अब उन्हें अपनी बुद्धिमानी से बदलने की आवश्यकता है। जैसे ही बादशाह हंसी रोकने में असफल हुए, बीरबल ने कहा, महाराज, आपने स्वयं ही अपनी हंसी को रोकने में असफल होकर यह सिद्ध कर दिया कि इंसान हंसी को हमेशा नहीं रोक सकते। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हंसी खुद ब खुद बाहर आ जाती है। अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम सदा बुद्धिमान रहोगे। तुमने न केवल हंसी को अपार कोशिश के बाद बाहर आने का अनुभव करवाया, बल्कि यह भी बताया कि हंसी न तो नियंत्रण की जाती है और न ही इसे रोका जा सकता है। बादशाह ने बीरबल को पुरस्कार स्वरूप सोने के सिक्के दिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में संयम, साहस और बुद्धिमानी का महत्व होता है। बीरबल की तरह हमें भी कठिन परिस्थितियों में सही समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और राज दरबार में कोई विशेष मामला नहीं चल रहा था। सभी दरबारी आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच एक व्यापारी दौड़ता हुआ दरबार में आ गया और बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। व्यापारी ने रोते हुए कहा, जहांपना, मुझे न्याय चाहिए। मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई एक ठग ने मुझसे धोखे से छीन ली है। बादशाह अकबर ने व्यापारी को शांत कराने और पूरा मामला सुनने के लिए कहा। व्यापारी ने बताया, कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया और बोला कि वह मेरे लिए एक कीमती हीरा बेच सकता है। हमने सौदा किया और मैंने उसे मोटी रकम दे दी, लेकिन जब मैंने हीरे को परखा तो वह नकली निकला। जब मैं उसे पकड़ने गया तो वह व्यक्ति फरार हो गया। मैं पूरी तरह से लुट गया हूँ, महाराज। बादशाह अकबर ने व्यापारी की दिक्कत सुनकर तुरंत अपने प्रमुख न्यायाधीश बीरबल को दरबार में बुलाया और उनसे इस मामले का हल निकालने के लिए कहा। बीरबल ने अपनी तेज बुद्धि और चतुराई से मामले का पूरा विवरण सुना और मुस्कुराते हुए कहा, महाशय, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम इस मामला का निपटारा जल्द से जल्द करेंगे। बीरबल दरबार में बैठे हुए ठग को पकड़ने के लिए एक योजना बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि ठग को पकड़ने के लिए उसे आकर्षित करना होगा। उन्होंने उस व्यक्ति का वेश बदलकर व्यापारी के ही स्वरूप में भेष बदल लिया और बाजार में जाकर घूमना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बीरबल ने वह नकली हीरा अपने पास रखा और बाजार में फिर से वही आवाज लगाई जैसे कि वह हीरा बेचने आए हो। ऐसा करते हुए वह ठग भी बाजार में आया और फिर से अपने ही चाल में फंसने की तैयारी करने लगा। उसने बीरबल को हीरा बेचने की कोशिश की। बीरबल ने उसे अपने जाल में ऐसे फंसा लिया कि ठग को कोई सुराग नहीं मिला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरबार में उस ठग को लाया गया और व्यापारी ने उसे पहचान लिया। बादशाह अकबर ने ठग को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और उसे न्याय दिलाने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहांपना, इस ठग ने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बादशाह अकबर ने ठग को जेल में डालने और उसकी पूरी संपत्ति को व्यापारी को लौटाने का आदेश दिया। इस प्रकार बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाया और ठग को उसकी करनी का फल भुगतना पड़ा। इस घटना के बाद व्यापारी और अन्य दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय करने की क्षमता की बहुत प्रशंसा करने लगे।
इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर से अपने नाम को सत्यान्वित करते हुए न्याय की मिसाल पेश की। बादशाह अकबर अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन अगर कोई और भी उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देने वाला था तो वह थे उनके नवरत्नों में सबसे प्रमुख बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और तीव्र बुद्धि के लिए मशहूर थे। उनकी यही खासियतें उन्हें सभी दरबारियों में अलग पहचान दिलाती थीं। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर और उनके नवरत्न चर्चा कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर को कुछ विचित्र ख्याल आया और उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से एक सवाल पूछने का निर्णय लिया। बादशाह बोले, मैं आप सभी से 3 सवाल पूछूंगा और मुझे उनका संतोषजनक जवाब चाहिए। जो मुझे सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी ध्यान से सुनने लगे। बादशाह ने अपने पहले सवाल को जोर देकर कहा, पहला सवाल यह है, इस संसार में सबसे अधिक संख्या में औरतें कहाँ रहती हैं? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उत्तर सोचने लगे। कुछ देर बाद बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा, दूसरा सवाल है, इस दुनिया में सबसे अधिक दूध कहाँ मिलता है? फिर से दरबारियों में खामोशी छा गई और वे ना जानने की असमंजस में पड़ गए। अंत में बादशाह ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, तीसरा सवाल है, इस संसार में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? इस बार भी दरबार में कोई उत्तर नहीं मिला। बादशाह ने कुछ देर दरबारियों की ओर देखा और फिर बोले, क्या किसी के पास इन सवालों का जवाब है? सब दरबारी अपना सिर नीचे किए हुए थे। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपना, मुझे इन तीनों सवालों के जवाब मालूम हैं। बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तो बीरबल, हमें इन सवालों के जवाब बताओ। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, पहला सवाल था कि इस संसार में सबसे अधिक संख्या में औरतें कहाँ रहती हैं? इसका उत्तर है बालों में। औरतें अपने बालों के माध्यम से अपने आप को सुंदर और आकर्षक बनाती हैं। इसलिए बालों में सबसे अधिक संख्या में औरतें मिलती हैं। बादशाह ने हंसते हुए बीरबल का उत्तर स्वीकार किया और दूसरे सवाल का उत्तर करने की ओर बढ़े। दूसरा सवाल था कि इस दुनिया में सबसे अधिक दूध कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है पानी में। जनाब, जैसे ही पानी में कोई सफेद वस्तु घोल दी जाती है, वह दूध सी दिखाई पड़ती है। इसलिए पानी में सबसे अधिक मात्रा में दूध प्रतीत होता है। अब तीसरे और अंतिम सवाल का उत्तर देने की बारी थी। बीरबल बोले, और जहांपनाह, तीसरा सवाल था कि इस संसार में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है सूर्य में। सूर्य प्रतिदिन उतना अधिक सोना प्रदान करता है जितना कोई और नहीं दे सकता। इसी कारण सूर्य में सबसे अधिक सोना मिलता है। बादशाह अकबर बीरबल के इन उत्तरों से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए उन्हें इनाम दिया। इस तरह बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के बल पर एक बार फिर बादशाह और दरबारियों को चकित कर दिया। यही वजह है कि बीरबल का नाम आज भी बुद्धिमानी और तर्कसंगता के लिए प्रसिद्ध है। एक दिन की बात है, जब एक व्यापारी दूर दूर से यात्रा करते हुए अकबर के दरबार में पहुंचा। उसके पास एक विलक्षण पत्थर था जिसके बारे में उसने दावा किया कि वह जादुई है। व्यापारी ने बादशाह अकबर के सामने आकर कहा, जहांपनाह, यह पत्थर असाधारण शक्तियों का धनी है। यह किसी भी साधारण व्यक्ति को बहुत ताकतवर बना सकता है। बादशाह अकबर ने उस पत्थर को देखा और कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या आप में से कोई यह जान सकता है कि इस पत्थर में सचमुच कोई जादुई शक्ति है या नहीं? इस पर सभी दरबारी चुप रहे। तभी बीरबल उठ खड़े हुए और बोले, जहांपनाह,
अगर मुझे अनुमति दी जाए तो मैं इस जादुई पत्थर की परीक्षा कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को आगे बढ़ने की अनुमति दी। बीरबल ने व्यापारी से वह पत्थर लिया और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने व्यापारी से कहा, क्या इस पत्थर की कोई खास विशेषता है जिसके कारण इसे जादुई कहा जाता है? व्यापारी ने कहा, महाशय, इस पत्थर को केवल सही मंत्रों के साथ प्रयुक्त करने पर ही इसका जादू प्रकट होता है। बीरबल ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर बोले, ठीक है, क्यों न हम इस पत्थर की शक्ति को सत्यापित करने के लिए इसका प्रयोग करें। यह सुनकर व्यापारी थोड़ा चिंतित हो गया, लेकिन उसने सहमति दे दी। बीरबल ने एक योजना बनाई और उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, क्यों न हम इस पत्थर को पहले मेरे ऊपर आजमाएं। अकबर ने स्वीकृति दे दी। बीरबल ने पत्थर को अपने हाथ में लिया और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। फिर उन्होंने पत्थर को जमीन पर फेंका और कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वह बोले, महाराज, इस पत्थर ने मुझे एक उच्चतर ज्ञान प्रदान किया है। मैंने समझा है कि इस पत्थर में सचमुच जादुई शक्तियां हैं, लेकिन इसे केवल अच्छा कार्य करने के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सुनकर दरबार में सारे लोग चकित हुए। अकबर ने व्यापारियों को धन्यवाद दिया और उसे अच्छी तरह से पुरस्कृत किया। मगर जैसे ही व्यापारी दरबार से बाहर निकला, बीरबल ने एक जलती हुई मोमबत्ती उसमें डाल दी और पत्थर को वापस व्यापारियों को सौंप दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या उस पत्थर के अंदर वास्तव में कोई जादू था? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, वह पत्थर वास्तव में केवल एक साधारण पत्थर था। मैंने व्यापारी को मूर्ख बनाने के लिए यह नाटक किया ताकि उसकी सच्चाई को उजागर किया जा सके। अकबर बीरबल की समझ और चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता से न केवल बादशाह को संतुष्ट किया बल्कि दरबारियों को भी अपने कौशल का प्रमाण दिया। यह तो सभी जानते हैं कि बादशाह अकबर हमेशा बड़ा बनने की कोशिश किया करते थे। एक बार बीरबल ने बादशाह को एक महाभारत की बड़ी पोथी भेंट की। उसे पढ़कर उनके मन में अपनी महाभारत बनवाने की धुन सवार हुई। बीरबल को यह काम सौंपा गया। बीरबल ने सोचा, यह बादशाह को अक्लमंदी का सबक देने का अच्छा मौका है, इसलिए इस काम में बहुत से कठिनाइयां बताई। साथ ही कार्यारंभ के लिए 50,000 रुपए की मांग की। बादशाह तो मतवाले हो रहे थे। झट से 50,000 रुपए और 2 महीने की छुट्टी मंजूर कर ली। घर आकर रुपया तो बीरबल ने धर्म के कामों और गरीबों में बांट दिया और एक मन रद्दी कागज मंगवाकर रख ली। बीरबल जब दरबार में आए तो बादशाह रोज पूछते। बीरबल कह देता, हुजूर, 10 ब्राह्मण रोज लिख रहे हैं, बड़ा खर्च हो रहा है, 1,000 रुपया दिला दें, 5 ब्राह्मण बढ़ा दूं। बादशाह मंजूर कर लेते हैं। इस तरह बीरबल रोज 1,000-2,000 रुपया ले जाते और गरीबों को बांट देते। 10 महीने के बाद उसी रद्दी कागज की जिल्द बनवाकर दरबार पहुंचे और बादशाह से कहा, हुजूर, महाभारत लगभग तैयार है, केवल कुछ बातों पर आपसे और बेगम साहिबा से सलाह लेनी है। बादशाह की अनुमति लेकर बीरबल बेगम साहिबा के पास पहुंचे। बीरबल को आए देखकर बड़ी खुशी हुई। बेगम ने बीरबल के आने का कारण पूछा। बीरबल ने हंसी दबाते हुए कहा, बादशाह ने शाही महाभारत बनवाया है, वह करीब करीब तैयार हो गया है, मैं अपने साथ लाया हूं। कुछ बातें उसमें रह गई है जिनके बारे में आपसे सलाह लेना बाकी है। आप जानते हैं, महाभारत में पांडवों की ओर से द्रौपदी थी और महाभारत की नायिका आप ही हैं।
परंतु जैसे हिंदुओं के प्राचीन महाभारत में नायक 5 पांडव थे, तो आपके 5 पतियों में बादशाह सलामत के अलावा 4 कौन कौन से हैं? दूसरी बात है कि जैसे भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण किया था और पांडव इस अपमान को सहन करते रहे थे, उसी तरह किस काफिर ने भरी सभा में आपकी इज्जत खराब की थी और जिसे बादशाह सलामत चुपचाप सहन करते रहे थे? बीरबल की बात सुनते ही बेगम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह गुस्से में लाल थी। फौरन दासियों को हुक्म दिया कि इस महाभारत को आग लगा दो। हुक्म की देर थी। महाभारत 2 मिनट में जलकर राख बन गई। बीरबल भी वापस आ गए और बनावटी दुहक प्रकट करते हुए बादशाह को सारा हाल बताया। हाल सुनकर बादशाह बड़े शर्माए और जिंदगी भर फिर कभी शाही महाभारत बनवाने का नाम न लिया। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन एक व्यापारी दरबार में उपस्थित हुआ और अकबर को अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि एक दूसरा व्यापारी उसके पैसे लेकर भाग गया है और उसने झूठा वादा किया था कि वह उसे एक मूल्यवान वस्त्र बेचेगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उसे कहा कि वह इस मामले की जांच करे। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाने के लिए कहा। जब दोनों व्यापारी दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने उनसे उनकी बातें सुनी। पहला व्यापारी, जो शिकायत करता था, बोला, महाराज, मैंने इस व्यक्ति को 5000 अंश दिए थे यह कहकर कि वह मुझे एक बहुमूल्य वस्त्र देगा, लेकिन जब मैंने वह वस्त्र देखा तो वह बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं था और बहुत ही खराब हालत में था। मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे पैसे वापस मिलें। दूसरा व्यापारी, जिसे बेईमान कहा जा रहा था, बोला, महाराज, मैंने अपना वचन पूरा किया और जो वस्त्र दिखाया था वह सच में मूल्यवान था। यदि वह गरीब हालत में है तो यह इस व्यक्ति की गलती है जिसने इसकी देखभाल नहीं की। बीरबल ने दोनों की बात सुनी और फिर गंभीरता से सोचने लगा। उसके बाद उसने आदेश दिया कि दोनों व्यापारियों को 1 सप्ताह के लिए स्थानांतरण किया जाए और उन्हें कहा कि वे अपने घर जाएं और आराम करें। इस दौरान उसने दोनों व्यापारियों के सहयोगियों से उनकी जांच की। 1 सप्ताह के बाद बीरबल ने दरबार में दोनों व्यापारियों को बुलाया। उसने बताया कि उसने उनके सहयोगियों से बातचीत की है और सच्चाई का पता लगाया है। बीरबल बोला, पहला व्यापारी सच कह रहा है। दूसरा व्यापारी वास्तव में बेईमान है और उसने कई लोगों को धोखा दिया है। इसके अलावा उसने लगातार झूठे बहाने बनाकर लोगों से पैसे ऐंठे हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि दूसरे व्यापारी को उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे कारावास में डाला जाए। पहले व्यापारी को उसके पैसे वापस किए गए और उसे सम्राट से न्याय मिला। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और चौकन्नी दृष्टि ने फिर एक बार अकबर के दरबार में न्याय की स्थापना की। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। बीरबल की चतुराई और न्याय की भावना हमें सिखाती है कि सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए और असत्य से लड़ना चाहिए। एक बार की बात है, अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ आम चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक व्यापारी दरबार में आया और न्याय की गुहार लगाई। व्यापारी ने बताया कि उसने एक धोबी से गधा उधार लिया था ताकि वह अपने कुछ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने धोबी से गधा उधार लिया था और इसके बदले उसे किराया देने के लिए सहमत हुआ था, लेकिन वापसी के समय धोबी ने मुझसे गधे की परछाई का भी किराया मांग लिया। यह न सिर्फ अव्यावहारिक है बल्कि जायज भी नहीं। अकबर ने व्यापारी की समस्या सुनी और बीरबल से राय मांगी। बीरबल ने कहा कि उन्हें धोबी को भी बुलाना चाहिए ताकि दोनों पक्षों को सुना जा सके।
अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि धोबी को दरबार में बुलाया जाए। धोबी दरबार में पहुंचा और उसने भी अपनी बात रखी। धोबी ने कहा, जहां पनाह, मैंने व्यापारी को गधा दिया था और उसे किराया निर्धारित किया था। गधा जब व्यापार के काम में था तो उसकी परछाई व्यापारी के लिए उपयोगी थी, इसलिए परछाई का भी किराया लिया जाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम इस मामले का समाधान करो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद एक योजना बनाई और कहा, जहां पनाह, इस विवाद का समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए हमें एक दिन की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और अगले दिन दोनों पक्षों को फिर से दरबार में बुलाया गया। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ी दीवार पर एक गधे की परछाई बनाई। उसने कहा, धोबी, तुम्हारी बात सही है, गधे की परछाई भी कीमती है, इसलिए तुम्हें गधे की परछाई का किराया मिलना चाहिए। बीरबल ने फिर व्यापारी से कहा, तुम्हें इस दीवार पर बनी गधे की परछाई को जितनी देर तक देखना है तुम देख सकते हो, इसके बाद तुम हमें परछाई का किराया दे सकते हो। व्यापारी और धोबी दोनों बीरबल की बुद्धिमत्ता से चकित रह गए। धोबी ने अपनी गधे की परछाई का दावा वापस ले लिया और व्यापारी ने भी किराया देने का वचन दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक जटिल मामले को चतुराई से हल कर दिया। एक दिन की बात है, सम्राट अकबर के मन में विचार आया कि बीरबल का परीक्षण किया जाए। वे जानना चाहते थे कि क्या बीरबल वास्तव में उनके राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस विचार के साथ अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पर हमेशा भरोसा रहा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम सत्य में सबसे बुद्धिमान हो। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक समस्या दे रहा हूँ और तुम्हें इसे हल करना होगा। अगर तुम इसे हल कर सकते हो तो तुम सचमुच इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। अकबर ने बीरबल से कहा, यहाँ दरबार में 10 दरबारी बैठे हैं। हर एक दरबारी के मुंह पर एक नकाब है और इन नकाबों में से किसी एक के पीछे सबसे मूर्ख दरबारी छिपा हुआ है। तुम्हें बिना नकाबों को हटाए बताना है कि वह कौन है। चुनौती कठिन थी, लेकिन बीरबल ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने दरबारियों को देखा और फिर एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू किए। बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पहला दरबारी, मेरा नाम राजेश है। फिर उन्होंने दूसरे दरबारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा दरबारी, मेरा नाम सुरेश है। बीरबल ने इसी प्रकार हर दरबारी से नाम पूछा और अंत में 10वां दरबारी सामने आया। जब उन्होंने 10वें दरबारी से नाम पूछा तो दरबारी ने जवाब दिया, मेरा नाम बीरबल है। अकबर और अन्य दरबारी यह सुनकर हंस पड़े, लेकिन बीरबल बिल्कुल शांति से खड़ा रहा। उसने कहा, महाराज, ये ही सबसे मूर्ख दरबारी हैं, क्योंकि केवल मूर्ख ही स्वयं को बीरबल कहेगा जब असली बीरबल आपके सामने खड़ा हो। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे सभी नतमस्तक हैं। तुमने साबित कर दिया है कि तुम सचमुच इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि संकट की स्थिति में कैसे ध्यान और समझ का उपयोग करना चाहिए। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची बुद्धिमानी वह है जो कठिन समय में हमारी मदद करे और हमें सही मार्ग दिखाए। बीरबल का रंग सांवला था। एक दिन दरबार के समय लोगों में मनुष्य की सुंदरता और कुरूपता पर बहस छिड़ी। बहुत से लोग केवल स्मरण कर उसकी कुरूपता पर हंस पड़े। उस समय बीरबल दरबार में अनुपस्थित था। जब कुछ कालोपरांत बीरबल लौटकर आया तो दरबारी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल चाहता था कि उनकी बस आकस्मिक हंसी का कारण पूछे,
लेकिन कुछ सोच विचार कर चुप रह गया। इधर उधर की बात हुई। कुछ देर में बीरबल को मौका मिला तो बादशाह से बोला, जहाँपनाह, आप लोग बड़े हंसमुख क्यों दिखाई पड़ते हैं? बादशाह ने कहा, लोगों के हंसने का कारण तुम्हारी कुरूपता है। वे कहते हैं सब लोग गोरे हैं और बीरबल काला कैसे हुआ? बीरबल बोला, अफसोस है कि अभी तक इसका कारण ज्ञात नहीं। बादशाह ने कहा, भला बिना बतलाए उन लोगों को कैसे मालूम हो? तुम यदि जानकारी रखते हो तो बताकर सबके भ्रम का निवारण करो। बीरबल ने उत्तर दिया, झापना, जिस समय ईश्वर ने सृष्टि रचना आरंभ की तो सर्वप्रथम वृक्षों और बेलों की रचना की, पर इतना ही करके वह संतुष्ट नहीं हुआ। अब पशु पक्षियों की बारी आई। इतना करके कुछ समय आनंद का उपभोग करता रहा, फिर उससे भी उत्तम जीवों की रचना करने का विचार कर मनुष्य की रचना की। तब उसने अति आनंदित होकर पहले उसे रूप, दूसरे धन, तीसरे बुद्धि और चौथे बल प्रदान किया। चारों चीजों को जुदा जुदा रखकर सब मनुष्यों को फरमाया कि इन चारों में जिसकी जो पसंद हो अपनी इच्छानुसार ले लेना। इस काम के लिए कुछ समय निर्धारित कर दिया। मैं बुद्धि लेने में रह गया। जब दूसरी चीज लेने गया तो समय बीत चुका था, इसलिए कोरा लौटना पड़ा। बुद्धि लेकर रह गया, आप लोग तो धन रूप के लालच में पड़ गए, इस कारण से कुरूप हुआ। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह और दरबारियों का मन टूट गया और फिर उन लोगों ने कभी बीरबल की हंसी नहीं उड़ाई। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबारियों को एक कठिन परीक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी प्रमुख व्यक्तियों से पूछा, मुझे यह बताओ कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दरबारियों ने एक एक करके अपने अपने उत्तर देने शुरू किए। किसी ने कहा कि सोना चांदी सबसे महत्वपूर्ण है, किसी ने प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण बताया और किसी ने कहा कि ज्ञान सबसे प्रमुख है। परंतु बादशाह सभी उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए और अंततः बीरबल से पूछा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मेरे विचार से इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय है। यह सुनकर सारे दरबारियों ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। अकबर बादशाह ने भी थोड़ी उलझन से पूछा, समय, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में समय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। समय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। समय का सही उपयोग करके ही हम धन, ज्ञान, प्रेम आदि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अकबर बादशाह को बीरबल की यह बात बहुत ही मान्य लगी, लेकिन उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम किसी उदाहरण के माध्यम से यह साबित कर सकते हो कि समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है? बीरबल ने तुरंत हामी भरी और बोला, जहांपनाह, मैं एक छोटा सा प्रयोग करके यह साबित कर सकता हूँ। मैंने आपके लिए एक नई घड़ी बनाई है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। बीरबल ने एक साधारण सी घड़ी पेश की और अकबर से कहा कि वे इसे ध्यान से देखें। उसने घड़ी में समय को थोड़ा थोड़ा बदल दिया और कुछ ही मिनटों में अकबर को इस बात का एहसास हो गया कि समय की महत्ता बहुत अधिक है। उस दिन के बाद से अकबर बादशाह को समय की असली कीमत का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि समय ही वह महत्वपूर्ण चीज है जिसकी मदद से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बीरबल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए अकबर बादशाह को एक महत्वपूर्ण जीवन का सबक सिखाया। एक सुबह जब सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे, उन्होंने एक कठिन सवाल पूछा। उन्होंने अपने सभी दरबारियों से कहा, क्या तुम में से कोई यह बता सकता है कि मेरे दाहिनी कोहनी की जुबान किसके पास है?
सभी दरबारी चुप रहे क्योंकि यह सवाल बहुत कठिन था और उनमें से कोई भी इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं था। तब सम्राट ने कहा, अरे, हमारे चतुर बीरबल कहाँ हैं? मुझे यकीन है कि वह इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तुरंत ही एक दरबारी बीरबल को बुलाने गया। बीरबल दरबार में आए और आदरपूर्वक सम्राट के सामने झुके। सम्राट ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि मेरे दाहिनी कोहनी का जुबान किसके पास है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और तुरंत जवाब दिया, जहांपना, आपके दाहिनी कोहनी का जुबान आपके बाईं कोहनी के पास है। सम्राट और दरबारियों ने पहले कुछ समझ नहीं पाया, फिर वह हंसे और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और तर्कपूर्ण उत्तर से सभी को प्रभावित किया था। सम्राट अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से मुझे प्रभावित किया है। तुम सच में बहुत चतुर हो और तुम्हारे तर्क का कोई सानी नहीं है। सभी दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और उनकी एक और कहानी दरबार में मशहूर हो गई। इस तरह से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और तत्काल उत्तर देने की क्षमता से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति थे। बीरबल की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन सवाल का भी जवाब तुरंत और सही तरीके से सोचने से पाया जा सकता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज है जुबान। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे पास हमेशा ही दिलचस्प जवाब होते हैं। लेकिन यह बताओ कि सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल ने फिर से उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे कड़वी चीज भी जुबान ही है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जुबान से ही हम मीठे शब्द बोल सकते हैं, जो किसी का दिल जीत सकते हैं और रिश्ते बना सकते हैं। वहीं जुबान से कड़वे शब्द भी निकल सकते हैं, जो किसी का दिल दुखा सकते हैं और रिश्ते खराब कर सकते हैं। इसलिए जुबान सबसे मीठी भी है और सबसे कड़वी भी। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने कहा, जो भी मेरे दरबार में सबसे अनमोल रत्न को लाएगा, उसे अनमोल उपहार मिलेगा। सभी लोग उस दिन दरबार में एकत्रित हुए और अपने अनमोल रत्नों के साथ पहुंचे। एक व्यापारी ने एक विशाल और चमकीले हीरे का नक्शा लेकर आया। एक गहने के कारीगर ने अपना सबसे अद्वितीय और शानदार गहना पेश किया। एक कलाकार ने अपना मानव मूर्ति की कला प्रस्तुत की। बीरबल भी उस दिन उपस्थित थे। उन्होंने किसी चमकीले या महंगे आभूषण के साथ नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने छोटे से झोले में कुछ धातुओं को रखा हुआ था। जब अकबर ने उनसे पूछा कि वह क्या लाए हैं, तो बीरबल ने झोले से निकालकर एक मनुष्य की छवि का चांदी के सिक्के का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। यह क्या है? बीरबल अकबर ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह अनमोल रत्न सेवा है। इसे प्रतियोगिता में लाने का मकसद यह है कि हमें याद रहे कि सेवा की भावना हमें अपने जीवन में सदैव सहयोगी बनानी चाहिए। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनते हुए कहा, तुम्हारा यह अनमोल रत्न सबसे बड़ा है, बीरबल। तुमने जीवन के सच्चे मूल्य को समझा है। अकबर ने बीरबल को उपहार के रूप में एक विशाल और अद्वितीय नक्शे की सलामती दी, लेकिन सबसे बड़ा उपहार था उसके सम्मान में अकबर की आदर्शवादिता। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली अनमोल रत्न हमारे भावनाओं, नेकी के कामों और सेवा भाव के होते हैं। इससे हमें यह याद रहना चाहिए कि वास्तविक धन या समृद्धि तो हमारे अंदर की उदारता, समझदारी और सेवा भाव से होती है।
एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सभी दरबारी एवं मंत्रीगण अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। अचानक अकबर के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने उपस्थित दरबारियों से पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि पानी का रंग क्या होता है? यह सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। सब सोच में पड़ गए कि आखिर सम्राट का यह प्रश्न इतना पेचीदा क्यों है। दरबार में उपस्थित सभी लोग अकबर के इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे। अकबर ने जब देखा कि कोई भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल दरबार में उपस्थित थे, लेकिन वे अपनी कुछ कागजी कार्रवाई में व्यस्त थे। जैसे ही उन्हें बुलावा मिला, वे तुरंत अकबर के सामने प्रस्तुत हो गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे बता सकते हो कि पानी का रंग क्या होता है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, महाराज, पानी का रंग सफेद होता है। अकबर और दरबारियों को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, हम सभी जानते हैं कि पानी का रंग साफ और पारदर्शी होता है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि पानी का रंग सफेद होता है? यह सुनकर बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि जब एक बर्फ का टुकड़ा पानी में डालते हैं तो वह सफेद दिखाई देता है। यह उसी पानी का हिस्सा है जिसे आप स्पष्ट या पारदर्शी मानते हैं। इसके अलावा जब पानी को किसी भी वस्त्र या कपड़े पर गिराया जाता है तो वह वस्त्र भी सफेद दिखाई देता है। यह तर्क सुनकर अकबर और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी और चालाकी को मान गए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि बीरबल का उत्तर सही है और पानी का रंग सफेद भी हो सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर केवल सतही दृष्टि से ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि गहराई में जाकर समझने की भी आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी हमेशा सराहनीय रही है और उन्हें इसी विशेषता के लिए सम्राट अकबर के दरबार में विशेष स्थान प्राप्त था। तो यह थी कहानी पानी का रंग। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इस एक दिन अकबर बादशाह किसी बात पर बीरबल से नाराज हो गए और हुक्म दिया कि तुम 3 दिनों के भीतर मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। अगर 3 दिन के बाद यहाँ पर नजर आए तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। बीरबल ने सोचा कि बादशाह का राज्य तो पूरे भारतवर्ष में है, मैं 3 दिन में कैसे राज्य से बाहर जा सकता हूँ। वह कहीं जंगल में जाकर छिप गए। परंतु 3 दिन बाद बादशाह ने उस जंगल का भी जहां पर बीरबल छिपे थे पता लगा लिया और वे स्वयं वहां पहुंचे। बीरबल ने सोचा, अब तो मैं कहीं बचकर जाने से रहा। वे एक बहुत ऊंचे पेड़ पर जा चढ़े और सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने हमारे हुक्म का पालन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हुक्म की उदूली में तुम्हें मृत्युदंड दिया जाए? बीरबल बोले, हुजूर, मैं तो आपके हुक्म का अक्षरशः पालन कर रहा हूँ, फिर सजा किस बात की? अकबर, फिर आज चौथा दिन है, तुमने मेरा राज्य क्यों नहीं छोड़ा? बीरबल, हुजूर, इस सारी पृथ्वी पर तो आपके ही राज्य हैं, फिर मैं जाता भी तो कहाँ जाता। अब विचार कर लिया है कि क्यों नहीं आकाश में जहाँ चांद सितारे रहते हैं वहाँ चला जाऊं। 3 दिन होते ही मैंने आपके राज्य अर्थात इस पृथ्वी को छोड़ दिया है और आकाश में जा रहा। बादशाह, आकाश में जा रहे हो तो फिर यहाँ क्यों? पेड़ पर क्यों बैठे हो? बीरबल, हुजूर, आज बस इतना ही चलकर यही बैठ गया हूँ। यह मेरी पहली मंजिल है, अब तो कल आगे का विचार किया जाएगा। यह सुनकर बादशाह को हंसी आ गई और उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। मुगल दरबार में एक दिन अकबर बादशाह की सभा चल रही थी। दरबार में अनेकों मंत्री, दरबारी और बुद्धिजीवी उपस्थित थे।
बादशाह अकबर बहुत ही न्यायप्रिय और महान शासक माने जाते थे। उनके दरबार में समस्या सुलझाने और न्याय देने के लिए अनेक बार अजीबोगरीब मामले आते थे। इसी बीच एक दिन एक महिला दरबार में पहुंची। वह महिला बहुत ही परेशान और दुखी लग रही थी। उसने बादशाह अकबर के सामने झुककर प्रणाम किया और अपनी फरियाद पेश की। महिला ने कहा, जहांपना, मेरे पास एक गाय है जो मेरी आजीविका का एकमात्र साधन है। लेकिन एक व्यक्ति ने दावे किया है कि वह गाय उसकी है, जबकि असल में वह गाय मेरी ही है। अकबर बादशाह ने महिला की बात सुनी और फिर उस व्यक्ति को भी दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया जो गाय पर दावा कर रहा था। कुछ ही समय बाद वह व्यक्ति भी दरबार में पहुंच गया। अकबर बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा दावा है कि यह गाय तुम्हारी है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? उस व्यक्ति ने फौरन जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे पास कोई लिखित सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं इस गाय की देखभाल पिछले 3 साल से कर रहा हूं और इसे खाना खिला रहा हूं। इसे मैंने ही अपना पाला पोसा है। अकबर बादशाह ने सोच में पड़ गए। यह एक कठिन मसला था क्योंकि दोनों पक्षों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब बारी थी बीरबल की। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। जो तुम सही समझो वही करो। बीरबल ने महिला और उस व्यक्ति की दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। वह समझ गए कि इस समस्या का समाधान सिर्फ बुद्धिमानी से ही हो सकता है। बीरबल ने दोनों पक्षों को कहा, हम एक सरल परीक्षण करेंगे। इस गाय को यहाँ लाया जाए और इसे महल के वन में छोड़ा जाए। हम देखते हैं कि यह गाय किसके पीछे जाती है। गाय को दरबार में लाया गया और फिर उसे महल के वन में छोड़ा गया। महिला और वह व्यक्ति भी उसके साथ गए। सभी दरबारी भी उत्सुकता से परिणाम देखने के लिए वहां एकत्र हो गए थे। गाय वन में छोड़े जाने के बाद कुछ समय तक इधर-उधर घूमी और फिर सीधा महिला के पास जा पहुंची। वह महिला के पास आकर खड़ी हो गई और प्यार भरी निगाहों से उसे देखने लगी। महिला ने भी गाय को प्रेमपूर्वक थपथपाया। यह देखकर बीरबल की मुस्कान गहरी हो गई। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, यह गाय इस महिला की ही है। जो प्राणी प्रेमपूर्वक किसी का पालन पोषण करता है, उसके दिल में वही विशेष स्थान होता है। गाय ने स्वयं अपने व्यवहार से यह स्वीकार किया है। अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और महिला को उसकी गाय लौटा दी। महिला ने खुशी खुशी अकबर बादशाह और बीरबल को धन्यवाद दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और प्यार कभी छुप नहीं सकता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई हमेशा सामने आती ही है। सम्राट अकबर के दरबार में, जहां चहल पहल कभी थमती नहीं थी, एक दिन सन्नाटा छा गया। दरबार में सम्राट अकबर दाखिल हुए। उनके साथ हमेशा की तरह उनके मंत्री बीरबल भी थे। बीरबल का माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, एक अजीब समस्या सामने आई है। एक धनी व्यापारी का कहना है कि चोरों ने उसकी बहुमूल्य माणिक्य माला चुरा ली है, लेकिन उसके पहरेदारों से सख्ती से पहराए गए घर में कोई दाखिल नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या होगा? बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दें, मैं इस रहस्य को सुलझा दूंगा। अपने धैर्य के लिए जाने जाते अकबर ने सहमति जता दी। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे। उनके होठों पर एक चालाक मुस्कान थी। उनके साथ एक दूध का कटोरा और एक शरारती स्वभाव वाला बंदर था। उन्होंने झुकते हुए कहा, जहांपनाह, कृपया उन सभी लोगों को इकट्ठा करें जो उस समय व्यापारी के घर मौजूद थे जब हार गायब हुई थी। लोग घबराए और परेशान दिखते हुए इकट्ठा हुए।
बीरबल ने दूध का कटोरा बीच में रख दिया और बंदर को छोड़ दिया। दूध की तरफ आकर्षित होकर बंदर कटोरे की तरफ कूद पड़ा और अपना पंजा दूध में डुबोकर चारों तरफ छींटे मारने लगा। अचानक भीड़ में से एक महिला जोर से चिल्लाई। उसका हाथ अनजाने में उसकी गर्दन पर चला गया। जहां हार हुआ करती थी वहां अब सिर्फ गीलापन था। अकबर की आंखें तेज हो गईं। उन्होंने महिला के कपड़ों की तलाशी का आदेश दिया और वहां उसकी शॉल के नीचे चोरी हुआ माणिक्य हार छिपा हुआ था। महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह व्यापारी के नृत्य दल में एक कलाबाज थी और उसने बड़ी ही चतुराई से प्रदर्शन के दौरान हार चुरा ली थी, लेकिन वह बंदर की सूंघने की तेज शक्ति को कम आंकती थी। बंदर ने दूध की हल्की सी गंध को सूंघ लिया था जो महिला ने हार छिपाते समय उस पर लग गई थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की और बंदर के अप्रत्याशित योगदान के लिए उसकी प्रशंसा की। इस मामले की खबर पूरे राज्य में फैल गई, जिसने एक बार फिर से बीरबल की मुगल दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में ख्याति को मजबूत कर दिया। सीख और निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई की यह कहानी हमें दो महत्वपूर्ण सीख देती है। ईमानदारी का मार्ग ही सही रास्ता है। चोरी करने वाली महिला को भले ही लगा कि उसने चतुराई से हार चुरा ली है, लेकिन अंततः उसे अपनी गलती का फल मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और बेईमानी का रास्ता कभी भी स्थायी नहीं होता। हमें हमेशा ईमानदारी का मार्ग चुनना चाहिए। मुसीबत के समय सूझबूझ काम आती है। जब अकबर के सामने एक पेचीदा मामला आया तो उन्होंने बीरबल की सूझबूझ पर भरोसा किया। बीरबल ने दूध के कटोरे और बंदर की मदद से चोर को पकड़ने का अनोखा तरीका अपनाया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि मुसीबत के समय शांत रहकर सोचने और सूझबूझ से काम लेने से ही समस्या का समाधान निकलता है। एक दिन दो कवि किसी दूर राज्य से दरबार में आए। उन्होंने सबको अपने गीतों और कविताओं से खुश कर दिया। बादशाह ने उन्हें इनाम दिया। उन कवियों ने पहले इतना सोना नहीं देखा था। वे फूले नहीं समा रहे थे। तभी बादशाह ने उनको राजसी कपड़े देने की आज्ञा दी। तभी उनमें से एक कवि ने धन्यवाद रूपी कविता सुनाने की आज्ञा मांगी। बादशाह अकबर ने उसको आज्ञा दी और कवि कविता सुनाने लगा। वह बादशाह की बहादुरी और दयालुता के बारे में बोलने लगा। उसने अकबर की शिक्षा और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसने यह कहते हुए अपनी कविता समाप्त की, बादशाह अकबर अब तक के सभी राजाओं से महान हैं, वह ईश्वर से भी महान हैं। इसके साथ उसने झुककर सलाम किया और दरबार छोड़ दिया। बादशाह अकबर ने चारों तरफ देखा, उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। तो वे बोले, तो देखा, अब मैं ईश्वर से भी महान हूँ। दरबार में सभी व्यक्ति बादशाह को अचरज भरी नजरों से देखने लगे। क्या इन्होंने सच में कवि के शब्दों पर भरोसा कर लिया? शायद नहीं, लेकिन उन्हें भरोसा भी नहीं था। बादशाह अकबर ने अपने सभी मंत्रियों, सेनापतियों, सलाहकारों की ओर देखा। वह यह देखना चाहते थे कि उनमें सच बोलने की ताकत है या नहीं। सभी बादशाह की तरफ देखने लगे। तो क्या सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? बादशाह कुछ चिढ़ते हुए बोले। किसी में भी असहमति दिखाने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे एक के बाद एक झुककर बादशाह को सलाम करते हुए बोले, हाँ जहां पनाह, आप ठीक कहते हैं। बादशाह अकबर सोचने लगे, सभी दरबारी मूर्खता दिखा रहे हैं। वे बीरबल की तरफ मुड़े और बोले, और तुम बीरबल, क्या तुम भी सहमत हो? हाँ, क्यों नहीं, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह की चिढ़ बढ़ने लगी। जहां पनाह, आप वह कर सकते हैं जो ईश्वर नहीं कर सकता। बीरबल बोले, अगर आपका कोई विषय आपको नाखुश करता है, जहां पनाह, आप उसे या तो तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं या अपनी सल्तनत से मिटा देते हैं। लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर पूरी पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग पर राज करते हैं।
पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जो ईश्वर से संबंधित न हो, इसलिए वह किसी भी जीव को मिटाता नहीं है। बादशाह का गुस्सा गायब हो गया। बिल्कुल ठीक कहा, बीरबल खुशी से बोले। और फिर दरबार के हर कोने से दरबारी मुस्कराने लगे और फिर हंसने लगे। बीरबल ने दोबारा जादू कर दिखाया। शिक्षा कभी भी अपने मालिक को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जब आप उसकी प्रशंसा करें तो प्रशंसा प्रामाणिक होनी चाहिए। यह मुश्किल नहीं है। अगर आपसे श्रेष्ठ लोग अपनी कमियों को जानते हैं तो आपकी झूठी प्रशंसा आपको परेशानी में डाल सकती है। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। असावधानी के कारण बादशाह की तलवार से उन्हीं की उंगली थोड़ी सी कट गई। उंगली से बहते खून को देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो भी करता है अच्छाई के लिए ही करता है। बीरबल की इस बात से बादशाह को बड़ी अप्रसन्नता हुई। 2 दिन बाद उन्होंने अपने राज दरबार में यही बात रखी। दरबारी लोग तो पहले से ही बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें बीरबल की निंदा का अवसर मिल गया। सभी अब नमक मिर्च लगाकर बीरबल की शिकायत करने लगे। उनकी बातों ने आग में घी का काम किया। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने बीरबल के लिए शाही फरमान जारी कर दिया, दीवान बीरबल, कभी भी दरबार में हाजिर होने की कोशिश न करें, न कभी हमारे सम्मुख ही आएं। बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी पुरुष थे। ईश्वर ने उन्हें बुद्धि दी थी। बादशाह के इस आदेश से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। बीरबल ने उसी पत्रवाहक के हाथों जो फरमान लाया था अपना खत भी उसे दे दिया। उसमें लिखा था, यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। यह पढ़कर बादशाह और भी अधिक क्रोधित हो गए। महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल के अनुपस्थित होने से बादशाह के कामों में विलंब भी होने लगा था। साथ ही सच तो यह था कि उनका मन भी नहीं बहलता था, किंतु इतने पर भी बादशाह ने बीरबल को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उनका विचार था कि बीरबल खुद आएगा, वह क्यों अपनी बात को नीचा करें। आखिर वह बादशाह हैं। दृढ़निश्चयी बीरबल ने अकबर के दरबार की ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा। यदि अकबर बादशाह थे तो वह भी एक सूबे के राजा और पक्के हठी थे। समय के साथ साथ बादशाह को बीरबल के आने की कोई आशा नहीं रही। एक दिन बादशाह दिल बहलाने के विचार से कई दरबारियों के साथ शिकार खेलने गए। दैवयोग से बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बिछुड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के हाथ लग गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। मौत अकबर बादशाह की आंखों के आगे नाचने लगी। एक आदिवासी गंडासे से उनकी गर्दन काटने ही वाला था कि सहसा उसकी दृष्टि बादशाह की कटी उंगली पर पड़ गई। अपनी भाषा में वह चिल्लाकर बोला, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, यह तो खंडित है। इस प्रकार बादशाह उन निर्दयी आदिवासियों के चंगुल से छूटे। अपने महल में वापस आने पर अचानक ही उन्हें बीरबल की कही वह बात याद आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है। यदि उस दिन मेरी उंगली न कटी होती तो आदिवासी अवश्य ही मुझे बलि चढ़ा देते। मैंने बीरबल की बात की अवहेलना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जान जाते जाते बची। अब बादशाह अकबर को अपनी मूर्खता पर बड़ा पछतावा हो रहा था। यह स्वयं ही बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया और सत्कार पूर्वक उच्चासन पर बैठाया। बादशाह गदगद हो गए और बीरबल को गले से लगाकर भारी आवाज में बोले, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दो बीरबल। आप और गलती, राम राम। कैसी बातें करते हैं जहांपना।
यदि आपने दोबारा इन शब्दों का उच्चारण किया तो मैं निश्चय ही जीतेजी नरक में चला जाऊंगा, बीरबल ने अनजान बनते हुए कहा। बादशाह मुस्करा पड़े। फिर उन्होंने पिछली रात की सारी बातें बीरबल को बताई और कहा, तुमने जो बात कही थी उसका एक एक शब्द सत्य प्रमाणित हुआ। जब बीरबल चुप रहे तो बादशाह पुनः बोले, हमारे शाही फरमान के पीछे तुमने लिख भेजा था कि यह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए ही हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है हुजूर। यदि मैं दरबार में होता तो कल में भी शिकार के समय आपके साथ होता। आप तो खंडित थे, इसलिए साफ बच जाते, पर मैं बेमौत मारा जाता, बीरबल ने अकबर से कहा। बीरबल की इस होशियारी की बात सुनकर बादशाह बड़े खुश हुए। वे बीरबल को तुरंत अपने साथ दरबार में ले आए। बादशाह अकबर द्वारा बीरबल को दिया जाने वाला यह सम्मान देखकर दरबारीगण जल उठे। इस प्रकार अकबर बादशाह और बीरबल में परस्पर हास्य विनोद होने लगा और दोनों का हृदय फिर पहले की तरह जुड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अब ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। एक दिन अकबर दरबार में आए तो वह बहुत गुस्से में थे। कोई कुछ भी पूछता तो वह गुस्से में ही उत्तर देते। दरबारी समझ गए कि आज बादशाह का मूड ठीक नहीं है। दरबार समाप्त होने पर बीरबल ने अकबर से उनके गुस्से का कारण पूछा। अकबर ने कहा, अरे छोड़ो न इस बात को, मेरा दामाद बड़ा पाजी है। मैं गुस्सा न करूं तो क्या करूं? हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। अब देखो न, अपनी बेटी से मिले हुए मुझे 1 वर्ष हो गया है, फिर भी मेरा दामाद उसे नहीं भेजता। अकबर ने गुस्से से कहा। जहां पनाह, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? मैं आज ही बेटी को लाने के लिए आदमी भेज देता हूं। आदमी तो मैंने भी भेजा था, पर दामाद मानता ही नहीं। वास्तव में यह दामाद जाति होती ही बहुत खराब है। अब तुम एक काम करो, मैदान में कुछ सूलियां तैयार करवा। हम अपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ा देंगे। बीरबल ने बादशाह अकबर को बहुत समझाया, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार बीरबल ने एक मैदान में कुछ सूलियां तैयार करा दी। जब बीरबल अकबर को मैदान में सूलियां दिखाने ले गए तो सूलियां देख